पेशेंस ही पैसा है। ये बात आप लोगों को मैं ना जाने कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों को 3 स्टॉक के एग्जाम्पल से ये बात दोबारा से समझाऊंगा। और तीनों एग्जाम्पल उन्हीं स्टॉक्स के होंगे जो आज से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए लोग आज पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के साथ मैं आगे भी शेयर करता रहूंगा, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा जो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे और जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया पैसा बना के भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, पेशेंस ही पैसा है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पैसे का मतलब ही पेशेंस है। अगर आप मार्केट में पेशेंस नहीं रखोगे तो पैसा आप लोगों का नहीं बनेगा। और दो बातें जो लास्ट वीडियोस में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, आज फिर से आप लोगों को वही बात रिपीट करके एक बार बता रहा हूँ। दो बातें हमेशा याद रखना। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्केट कितना भी गिर रहा हो, कितना ज्यादा गिर जाए, आपका स्टॉक 100 रुपए वाला भले ही 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पे आ जाए, आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लोग जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी सॉलिड है, उसका बिजनेस टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है, तो आप लोगों को पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट गिरता है तो ज्यादातर स्टॉक्स करेक्ट कर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो वो बंद होने वाली है। वो अपना बिजनेस कर रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट गिर रहा है या मार्केट बढ़ रहा है, उसका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। तो वो जो गिर रहा है वो आप लोगों के लिए एक मौका है उस स्टॉक में और पैसा लगाने का। तो इस एक पहली बात को दिमाग में जितना अच्छे से घुसा लोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आप लोग मार्केट में पैसा बनाने आए हो, तो यहाँ पे आप लोगों को डरना नहीं है। सबसे पहली चीज है, डरना बिल्कुल मना है। और दूसरी जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो है, पेशेंस ही पैसा है। यहाँ पेशेंस रखोगे तो ही आप लोगों का पैसा बनेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह लोगे, जुआ सट्टा खेलने के हिसाब से यहाँ पे आओगे कि मैं आज पैसा लगाऊं और मेरा 2-4 दिन में या कुछ दिन में पैसा निकल आए, तो आप लोग कभी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। इसी चीज को आज मैं आप लोगों के साथ 3 स्टॉक के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये तीनों स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टॉक्स तो एक्चुअली 5 हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रोफाइल पे डिस्कस किए हैं वो 3 स्टॉक्स हैं। तो मेनली मैं उन्हीं 3 स्टॉक्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला स्टॉक था यूडीएस, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ बात करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना भी मार्केट गिरा था, ये स्टॉक गिरा नहीं था, लेकिन जब ये स्टॉक चला तो ये गिरते बाजार में भी 52 वीक हाई बना रहा था। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैं आज से 2 दिन पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो है बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स को आज से करीब 4.5 महीने पहले मैंने आप लोगों को 680 रुपए में बोला था। जिस टाइम मैंने ये स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने बहुत डिटेल में स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि कंपनी के फंडामेंटल्स आप चेक करोगे तो बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स हैं, और कंपनी अभी भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ जो मेन चीज आप लोगों को देखनी थी वो थी पेशेंस। वो बहुत सारे लोगों में नहीं होती, और ज्यादातर उन लोगों में नहीं थी जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं, जिन्होंने मार्केट में सिर्फ तेजी देखी है। तो उनका स्टॉक अगर 3 या 4 महीने नहीं चला तो उन लोगों को सब्र नहीं होता। उन लोगों को ऐसा लगता है कि 3 महीने 4 महीने से मैं इसे होल्ड करके बैठा हूं और स्टॉक अपनी जगह से चल ही नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट नहीं करी, मार्केट कितना ज्यादा गिर रहा था तब भी ये स्टॉक फॉल नहीं दे रहा था। 1-2% की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती अगर इस स्टॉक में आ भी रही थी तो। ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक ने लगातार 20-20% के अपर सर्किट मारे हैं। स्टॉक ने फ्राइडे सेशन में भी 20% का अपर सर्किट मारा था, और स्टॉक ने आज भी 20% का अपर सर्किट मारा है। स्टॉक 680 रुपए में हमने डिस्कस किया था, और स्टॉक ने आज 1008 रुपए का न्यू हाई बना दिया। और आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5 महीने हुए हैं, और 4.5 महीने में ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आ गया, वो भी उस मार्केट में जिस मार्केट में आप लोगों के स्टॉक 40% डाउन साइड होंगे। 50% रिटर्न तो बुल मार्केट में भी बहुत अच्छा होता है, और ये तो ऐसी मार्केट है जहां ज्यादातर स्टॉक्स अपने हाई से 30-40-50% तक करेक्ट कर चुके हैं। वहीं ये स्टॉक आप लोगों को 50% का रिटर्न दे रहा है। स्टॉक ने 2 दिन 20-20% का अपर सर्किट मारा है, और 2 दिन में स्टॉक ने 44% का रिटर्न तो फ्राइडे और मंडे सेशन में दे दिया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि 20-20% का 2 अपर सर्किट मारे तो 44% कैसे दे दिया। 20-20% के 2 सर्किट का मतलब होता है 44% रिटर्न। वो कैसे होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई 100 रुपए का स्टॉक है और वो 20% बढ़ गया एक दिन में, तो वो 120 रुपए का हो गया। अब नेक्स्ट डे जब वो स्टॉक फिर 20% का अपर सर्किट मारेगा, तो वो 120 रुपए से 20% का अपर सर्किट मारेगा। तो 120 रुपए से 20% जब स्टॉक बढ़ता है तो वो हो जाता है 144 रुपए। तो अब आप लोग देखोगे तो 100 रुपए की चीज 2 दिन में 144 रुपए हो गई। तो 20% के 2 अपर सर्किट से 44% का रिटर्न आ गया।
ये बहुत बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बैंको प्रोडक्ट्स को आप अभी भी देखोगे, अभी भी कंपनी की वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन 2 दिन में स्टॉक 44% चल चुका है, तो इस टाइम पे एंट्री लेवल तो नहीं बनता। जिन लोगों पे पड़ा है, अगर वो लॉन्ग टर्म व्यू से लेके बैठे हैं तो मेरे ख्याल से उनको रुकना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि इतना भागने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट जरूर करेगा। और जो हमारा तीसरा स्टॉक था वो था SRM। इस स्टॉक को भी मैंने 29 जुलाई को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उस टाइम पे स्टॉक 268 रुपए के आसपास शायद ट्रेड कर रहा था, और इस स्टॉक ने भी आज अपना न्यू 52 वीक हाई बनाया है 315 रुपए का। आप लोग देखोगे आज मार्केट स्टेबल था, निफ्टी थोड़ी सी डाउन थी और मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन इसने भी आज बहुत अच्छी तेजी दिखाई है और एक नए हाई की तरफ गया है और 315 रुपए का हाई बनाया है। अब ये तो 3 ऐसे स्टॉक थे जो मैंने आप लोगों के साथ हाल ही में डिस्कस किए थे, और ये नया 52 वीक हाई बना रहे हैं, जहां ज्यादातर स्टॉक अपने 52 वीक हाई से नीचे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप किसी स्टॉक में फंस जाते हो तो उसमें बार बार एवरेज मत किया करो, बल्कि उसकी जगह वो स्टॉक लिया करो जिसमें मूवमेंट बन रहा है या जिसमें आप लोगों को लगता है जल्दी रिटर्न मिल सकता है। आप लोग यही गलती सबसे बड़ी करते हो कि आप एक ही स्टॉक को बार बार एवरेज करते रहते हो, और वो स्टॉक इतनी जल्दी नहीं चलता है। कभी भी उस स्टॉक को बार बार एवरेज नहीं करना चाहिए जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी है, आप लोग ऐसे मार्केट में देखोगे तो वही स्टॉक चलेंगे जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बल्कि वो स्टॉक भी नहीं चल रहे जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है। उनमें से भी कुछ ही स्टॉक हैं जो चल रहे हैं, तो आप लोग उन स्टॉक से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चलेंगे जिनका रिजल्ट ही अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो आप लोग ये चीज जरूर देखा करो कि जिन स्टॉक्स में मैं पैसा लगा रहा हूं वो कंपनी अपना रिजल्ट कैसा पब्लिश कर रही है। अगर कंपनी ऐसे मार्केट में अपना रिजल्ट अच्छा पेश कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है, तो मार्केट गिरने की वजह से ही बस आपका स्टॉक गिर रहा है। और जब मार्केट रिकवरी दिखाएगा तो सबसे पहले वही स्टॉक चलेगा जिसके रिजल्ट अच्छे हैं। वो स्टॉक तब भी नहीं चलेगा जिसके रिजल्ट खराब है, भले ही वो अपने हाई से 40-50% गिर चुका हो। मैं आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स आकर नहीं बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डेली कोई स्टॉक क्यों नहीं बताता। डेली स्टॉक बताने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप लोगों को पोर्टफोलियो में कोई 100-200 स्टॉक्स नहीं रखने हैं। आप लोगों को मैं सिर्फ वही स्टॉक आके यहाँ डिस्कस करता हूँ जो मेरे को अच्छे लग रहे होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको आके रोज कोई स्टॉक बताऊं। जब मेरे को लगता है कोई स्टॉक अच्छा है, चाहे वो मैं 10 दिन में लाऊं, चाहे मैं 7 दिन में लाऊं, चाहे मैं 2 दिन में लाऊं, तभी मैं आप लोगों के साथ आके कोई स्टॉक डिस्कस करूंगा। रोज आके आप लोगों को कोई स्टॉक बताऊं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं डेली कोई स्टॉक नहीं बताता हूं तो उसका क्या रीजन है, तो उसका यही रीजन है, अगर मैं कोई डेली आपको स्टॉक बताऊंगा तो आपके सारे स्टॉक बाय कर लोगे। और इन दी एंड मैं आप लोगों को यही बात समझाऊंगा, अपना व्यू मार्केट में लंबा रखो, लॉन्ग टर्म व्यू से मार्केट में काम करो, और सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाओ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छी दिखा रही हैं, जिनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है। और मेनली उन सेक्टर्स पे भी फोकस करो जहां गवर्नमेंट फोकस्ड है। मार्केट में पैसा जब ही बनेगा जब मार्केट में आप लोग टाइम दोगे और थोड़ी अपनी रिसर्च करोगे। जितना मुझसे हो पाता है मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करता हूँ, लेकिन एक एक चीज आके यहाँ बतानी है और हर स्टॉक को यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को पैसा बनाना है तो थोड़ी अपनी रिसर्च भी करा करो। राम राम।